हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉरेक्स कैपिटल लाइफ। आज हम मूविंग एवरेज की सेकंड वीडियो पर आ चुके हैं। पिछली वीडियो में मूविंग एवरेज की उसमें हमने बात की थी मूविंग एवरेज के बारे में, एसएम में और ईएम में मूविंग एवरेज के बारे में कि इनमें मेजर क्या डिफरेंस है और बड़े टाइम फ्रेम के लिए कौन सा अच्छा है, छोटे टाइम फ्रेम के लिए कौन सा अच्छा है और इनको कैसे यूज करते हैं। और पिछली वीडियो में मूविंग एवरेज की हमने बात की थी कि इनकी लेंथ का क्या मतलब है, क्या मायने हैं और सोर्स का क्या मतलब है। आज हम मूविंग एवरेज की सेकंड वीडियो बना रहे हैं। सेकंड वीडियो में हम बात करेंगे डबल मूविंग एवरेज के ऊपर, यानी दो मूविंग एवरेज के साथ हम अपनी एक लॉन्ग टर्म की ट्रेड कैसे फाइंड कर सकते हैं। फ्रीडम चाहते हो? वेलकम टू फॉरेक्स कैपिटल लाइफ। इंडियन यूएस डॉलर वर्ल्ड की बिगेस्ट मार्केट, फॉरेक्स मार्केट का सीक्रेट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 50 और 100 के मूविंग एवरेज के ऊपर। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें और कमेंट करें। तो आइए चलते हैं। तो अब हम अपनी आदत के अनुसार ट्रेडिंग व्यू पर आ चुके हैं। तो आपको ये यूरो यूएसडी का चार्ट दिख रहा होगा। आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इंडिकेटर्स कहां से निकलते हैं और कहां से सेट होते हैं। इस वीडियो में भी वही होगा। आप यहां सिंपली ऊपर देख सकते हैं, यहां लिखा हुआ है इंडिकेटर्स। आप जब इस पर क्लिक करेंगे, कोई भी आप इंडिकेटर जब निकालोगे तो आप सिंपली यहीं जाओगे और यहीं से ही निकलेगा। आप जब इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा सर्च बार आएगा। जो भी इंडिकेटर निकालना है आप यहां उसको टाइप कर दो, मूविंग एवरेज, आरएसआई, जो भी निकालना है। हम आज मूविंग एवरेज के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हम सिंपली मूविंग एवरेज को निकालते हैं। ये हमने एक बार क्लिक कर दिया और आपको याद रहे कि हम दो मूविंग एवरेज के ऊपर, आज की जो स्ट्रेटेजी है हमारी वो दो मूविंग एवरेज के ऊपर है, एक 100 का, एक 200 का। इस वजह से आपको दो बार क्लिक करना होगा। जब आप दो बार क्लिक करोगे, जब दो मूविंग एवरेज बाहर लगेंगे, अगर एक बार क्लिक करोगे तो एक लगेंगे, ये याद रहे। अब मैंने दो बार क्लिक कर दिया तो ये बाहर दो मूविंग एवरेज लग चुके हैं। आप इसको कट कर दें, ये आप यहां देख सकते हैं, यहां दिखेंगे आपको ये। तो सिंपली हमें सबसे पहले इनकी सेटिंग करनी है, सेटिंग में जाना है। तो आपको यहां दिख रहा होगा ये सेटिंग, आप इस पर क्लिक करेंगे तो वही जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, सबसे पहले ऑप्शन आता है इनपुट्स का। इनपुट्स में लेंथ का मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाकर देख सकते हैं कि लेंथ का मतलब होता है कि आप पिछली कितनी कैंडलों का मूविंग एवरेज लेना चाहते हैं। तो सिंपली आपको पता होगा आज हमारी स्ट्रेटेजी है 50 और 100 के मूविंग एवरेज के ऊपर। तो हम यहां टाइप कर देंगे 50 और यहां जो सोर्स है वो किलोज ही रखेंगे
और आप नीचे SMA और EM में इनमें क्या मेजर डिफरेंस है वो पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं, वो आप जाकर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब हम इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर ही दिख रहा होगा SMA, हम लगाएंगे SMA क्योंकि हम जो आज ये स्ट्रेटेजी है हमारी वो डे 1 टाइम फ्रेम के बेस पर है। तो डे 1 एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है, बड़ा टाइम फ्रेम होता है और बड़े टाइम फ्रेम के लिए SMA यूज होता है। और आपको नीचे दिख रहा होगा लेंथ, आप यहां भी 50 कर दें। सिंपली ये हो चुका है हमारा पहला जो मूविंग एवरेज है। आप स्टाइल में जाकर इसका रंग चेंज कर सकते हैं, जो इसकी लेंथ है, लाइन है, उसको मोटा कर सकते हैं। आप सिंपली हम इसको ब्लैक कर लेते हैं, इसकी थोड़ी सी लेंथ भी हम मोटी कर लेते हैं। बस आप विजिबिलिटी में आपको कुछ नहीं करना होगा, आप ओके पर क्लिक करेंगे तो ये मूविंग एवरेज हमारा लग चुका है। ये आप ब्लैक कलर का जो देख रहे हैं, एक मूविंग एवरेज की जो 50 का मूविंग एवरेज है उसकी सेटिंग हो चुके हैं। अब आपको दूसरे मूविंग एवरेज पे आना है, नीचे साइड आपको यहां दिख रहा होगा, ये दूसरा मूविंग एवरेज है। इसी तरीके से आप इस पर क्लिक करेंगे, इसकी सबसे पहले सेटिंग करेंगे, आप इनपुट्स पर जाएंगे और जो दूसरा मूविंग एवरेज है आज की स्ट्रेटेजी में वो है 200 का मूविंग एवरेज, सॉरी। तो आप यहां सिंपली 100 हमने क्लिक कर दिया, 100 लिख और यहां क्लोज ही रहने देंगे जो सोर्स होगा, और यहां SMA और आप यहां भी 100 हमने यहां भी डाल दिया। तो आप देख सकते हैं इसकी सेटिंग हो चुकी है इनपुट्स की पूरी। स्टाइल में आप जाएं, इसका रंग यही रहने दे, आप जो रख सकते हैं, रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। आपको यहां कलर दिख रहे होंगे, हम थोड़ा सा इसकी जो लाइन है वो मोटी कर देते हैं यहां से नीचे से, और हम अब ओके पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करते ही ये लग चुका है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की स्ट्रेटेजी क्या है। आज की स्ट्रेटेजी वही है जो पिछले वीडियो में थी। पिछले वीडियो में हमने 200 का मूविंग एवरेज यूज किया था और उसके साथ प्राइस एक्शन को यूज किया था कि मूविंग एवरेज को, 200 के मूविंग एवरेज को जब भी प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, ब्रेकआउट करता है, तो आपको उससे पहले वैलिड सपोर्ट देखनी होगी या वैलिड ट्रेंड लाइन। वैलिड सपोर्ट, वैलिड ट्रेंड लाइन, वैलिड रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में भी वही है, बस एक चीज बदली है कि यहां हम क्रॉस ओवर को लेंगे। जो 50 और 100 का मूविंग एवरेज है वो क्रॉस ओवर देगा। उस क्रॉस ओवर से पहले आपको वैलिड सपोर्ट ढूंढनी है, वैलिड ट्रेंड लाइन ढूंढनी है या वैलिड रेजिस्टेंस ढूंढना है। सिंपली आपको ये करना है। अब ये यूरो USD का चार्ट खुला हुआ है डे 1 टाइम फ्रेम पर, आप डे 1 पर ही इसको करें तो अच्छा एक बेनिफिट देता है। तो आप देख सकते हैं कि ये करंट प्राइस है, अभी मार्केट, लाइव मार्केट का एग्जांपल दे रहा हूं मैं। आप यहां देख सकते हैं कि यहां से जो ब्लैक वाला मूविंग एवरेज है उसने नीले वाले को क्रॉस किया। अब क्रॉस करने से पहले हमें क्या देखना होगा, नीचे से क्रॉस किया तो आपको नीचे सपोर्ट मिलेगी, और सपोर्ट हमें कौन सी ढूंढनी है, वैलिड जो होगी। वैलिड सपोर्ट मतलब वहां 3 बार मार्केट आई हो, वहां से रिजेक्शन ली हो। अब आप बिल्कुल नीचे यहां देख सकते हैं, यहां आपको दिख रहा होगा कि यहां एक वैलिड ट्रेंड लाइन पड़ी हुई है। वैलिड कैसे हुई है, आपको मैं इसको जूम कर दिखा देता हूं कि आप यहां सिंपली देख रहे होंगे, यहां मार्केट आई, रिजेक्शन ली, ऊपर फिर आई, फिर रिजेक्शन ली, फिर ऊपर, फिर तीसरी बार आई। 3 बार यहां मार्केट आई तो वैलिड ट्रेंड लाइन बन चुके हैं। और उसके बाद क्रॉस ओवर दिया। क्रॉस ओवर देने के बाद आप यहां ट्रेड लगा सकते हो पीछे की, पिछली साइड की सपोर्ट देखकर। तो आप यहां से अपनी ट्रेड लगा सकते हो। डे 1 टाइम फ्रेम पर है, बहुत लंबा मूव है ये जो आप देख रहे हैं। उसके बाद आज हमने 2 मूविंग एवरेज इस वजह से यूज किए कि जब आप इस ट्रेड को लगा दोगे वो प्रॉफिट में चलेगी, आप क्लोज भी कर सकते हैं। उसके बाद जब प्राइस फिर वापस मूविंग एवरेज की तरफ आएगा तो आप सिंपली जो दूसरा मूविंग एवरेज है उसके नीचे स्टॉप लॉस रखे, वहां से फिर ट्रेड कर सकते हो। जैसे मार्केट यहां आई, आप ट्रेड कर सकते हो, फिर यहां से आप यहां स्टॉप लॉस रखे और फिर आपको एक लंबा मूव कैप्चर करने को मिलेगा।
आप इसकी बैक टेस्टिंग करें, पीछे तक जाएं, देखें। आप यहां भी देख सकते हैं, यहां इसने क्रॉसओवर किया ये, और उससे पहले आपको दिख रहा होगा कि वैलिड ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, ये आप देख रहे होंगे। ये आप एक बार इसने ट्रेंड लाइन को रिजेक्शन दी ट्रेंड लाइन ने, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, उसके बाद क्रॉसओवर किया। आप ट्रेड लगा सकते हो, आप यहां से ट्रेड लोगे, यहां तक का प्रॉफिट लोगे। उसके बाद मैंने अभी बताया है कि जब मार्केट फिर प्राइस मूविंग एवरेज की तरफ आएगा, फिर आप ट्रेड लगा सकते हो। जब आप देखोगे कि जो पीछे मूविंग एवरेज है उसके पास आए, ऊपर का आप स्टॉप लॉस रखोगे और आप यहां से फिर ट्रेड लगा सकते हो, यहां से आप फिर लगा सकते हो, यहां आप देख सकते हो फिर आया, फिर रिजेक्शन ली। तो आपको बहुत लंबा मूव इसमें कैप्चर करने को मिलेगा। सिंपली मैं बैक टेस्टिंग करता हुआ बहुत पीछे तक चला जाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। आपको मैंने स्ट्रेटेजी बता दी है कि सिंपली आपको रूल याद रखना है क्रॉसओवर, और क्रॉसओवर से पहले ढूंढना है कि वैलिड ट्रेंड लाइन हो, और अगर नीचे से क्रॉस किया है तो वैलिड सपोर्ट नीचे हो, वरना ऊपर से क्रॉस किया है तो ऊपर वैलिड रेजिस्टेंस हो। ये स्ट्रेटेजी है। आई होप कि आपको ये स्ट्रेटेजी समझ आई होगी। आप बैक टेस्टिंग करें और इस पर ट्रेड लें, और ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेड है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ आई होगी। तो जो भाई इनको वीडियो अच्छी लगी वो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भाई हेल्प लेकर ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू।